सर ये यात्रा गांव बड़ी ब्राह्मणान गोहाना सोनीपत से इस नवंबर को 22 नवंबर को हमने शुरू की थी, क्योंकि सब जो है गीता जयंती मना रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष को ये खुशखबरी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ कि गीता केवल मात्र एक किताब नहीं है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि मत भगवत गीता कहा जाता है। ये भगवान के मुख से गाया हुआ वो संविधान है जिसको हम भारत भाग्य विधाता कहते हैं। उस भारत का लिखित संविधान है। इसमें लक्ष्य दिया नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का, लेकिन इसका व्यवसायीकरण हो गया। चलो ये भी मान लिया, लेकिन ना तो हम गीता को जानते हैं और ना गीता पति को जानते हैं। तो गीता और भारत माता अलग से नहीं है, वही गीता है और वही भारत माता है और वही लक्ष्मी है। तो दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि कल्प जब परिवर्तन होता है, कल्प का युग तो 4 हैं, लेकिन कल्प का परिवर्तन होता है तो प्रभु अवतरण लेते हैं, प्रभु दुनिया के सामने आते हैं और नर से नारायण नारी से लक्ष्मी देने का लक्ष्य देकर के पूरी दुनिया को और परिवर्तन करते हैं। तो वो समय आ गया है। कैलकुलेशन जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार जो हैं वो भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। सत्य सनातन बोलते, फिर हिंदू बोलते। सनातनी है या हिंदू है पहले ये कन्फर्म करें, फिर ये क्लियर करें कि वो सत्य सनातन धर्म का जो धर्म पिता है सनत कुमार, जो ब्रह्मा का चौथा पुत्र कहा जाता है, वो कब आकर के हमारे धर्म का दोबारा से उद्धार करेगा। क्योंकि हमारा धर्म अविनाशी है, अविनाशी सत्य सनातन देवी देवता धर्म है। तो पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि भारत माता भी मिल गई, गीता माता भी मिल गई, जो भी कहें आप उसे, और वो सत्य सनातन देवी देवता धर्म का धर्म पिता वो भी मिल गया। तो जितने भी धर्म के ठेकेदार भारत में बैठे हैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ठेकेदारी ने छोड़ दो। जो राम के बगैर राम राज्य नहीं आएगा, और शंकर महादेव कहो, शिव शंकर भोलेनाथ कहो, उसके बगैर हमारे सत्य सनातन धर्म की दोबारा से पुनरुद्धार नहीं होगा। तो परिचय बताएंगे। कहते हैं कि जब जैसा दिखाया श्री कृष्ण जी खड़े हैं चक्कर लेकर के, क्या दिखाते हैं उनके हाथ में, आप सबने देखा ना, क्या दिखाते? चक्कर दिखाते कि नहीं? वो चक्र क्या है? वो चक्र क्या जानते हैं आप लोग? जो दिखाया कि वासुदेव जो चक्कर लेके खड़े हैं, चक्कर कभी सोचा किसी ने? वो चक्कर क्या है? वो चक्कर है स्व दर्शन चक्रधारी, स्व मना मैं आत्मा। मैं आत्मा किस प्रकार से चक्कर घूम रहा है इस आत्मा का, वो चक्कर के बारे में ज्ञान देता है। जिसके बारे में अर्जुन को भी कहा, अर्जुन तू मेरे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसका मतलब उसका चक्कर लगातार, इसलिए वो अविनाशी है, वही महाकाल है। और वही महाकाल ही गीता के क्षेत्र में धर्म और कर्म के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वही आकर के 1936 से इस दुनिया में ज्ञान दे रहा है। तकरीबन 80-89 साल हो गए, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले भी जो पढ़ रहे थे, जहाँ बैठ करके पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के मुख से, वो लोग भी नहीं समझ पाए। तो वहाँ से मुट्ठ भर इस दुनिया में 108 की माला रटी जाती है। क्या करते? राम 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 राम। लेकिन ये नहीं जानते ये काट के, ये प्लास्टिक के तुलसी के मण के राम हैं या 108 राम हैं, नहीं जानते वो लोग। और इसी प्रकार से अंधविश्वास का फायदा उठा करके लोगों ने भगवान के नाम पर आज दुकानदारी चला दी। तो सत्य और असत्य का फैसला कौन करे? दुनिया भर के भगवान बन के बैठ गए। तो इन भगवानों में कौन सत्य है कौन असत्य, इस बात का फैसला कर ही नहीं सकते। तो आपस में लड़ पड़ेंगे, गृह युद्ध हो जाएगा। तो जितने भी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं उन सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे भारत को गृह युद्ध में ना धकेलें, क्योंकि जो सच्चा है वो आ चुका है, तुम्हारे पीछे खड़ा है, मुड़ के देख लो। तो एक ही तरीका निकला कि हमने ये ज्ञान 11 साल 15 साल 20 साल सभी ने सुना है, ब्रह्मा ने आकर के सुनाया। तो व्यासम प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ज्ञान मिला और हम निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये सत्यनारायण है। और फोटो आप देख रहे हैं, ये भारत माता। दुनिया जानती है भारत माता का परिचय मिला सबने वसुदेव और देवकी के नाम से। दोनों कहाँ थे उस समय? कंस की जेल में। तो कंस की जेल में क्यों गए दोनों के दोनों? इसलिए गए कि जो रावण की जेल में दुनिया फंसी हुई है उनको वहां से बाहर निकालना है। निकाला कि नहीं निकाला? निकाला, इतिहास प्रसिद्ध बात है। तो भगवान आकर के इस पतित दुनिया को अब पावन बना रहे हैं। उनको सत्यनारायण को पहचानो। अब ये फैसला कौन करे कि सत्यनारायण कौन है? इसका वर्ण क्या है भारत माता का? लक्ष्मी का वर्ण क्या है? वरु तो वरु शंभु वरु, वरना रहूं कुंवारी। तो जन्म जन्मांतर ये उसके साथ शादी करती है, तो ये अपने पति के बारे में बता सकती क्या नहीं? बता सकती क्या नहीं भाइयों? बताइए, आप लोग बताइए, बता सकती क्या नहीं?
तो जितने ये धर्म के ठेकेदार बैठे हैं सबका खड़े खड़ाए रह जाएंगे कि नहीं? तो भारत माता चैतन्य में है, भारत भी चैतन्य में बोलता चलता है। तो इनको दुनिया के सामने बताओ आप लोगों के माध्यम से, हमारी आवाज़ बनो आप लोग, ताकि दुनिया झंडे के सामने बोलते भारत माता की जय। अब ये ओरिजिनल आवेगी और पूरी दुनिया को बतावेगी। कोर्ट तक बात चली गई तो कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव। तो फिर से मन मना भाव होंगे। भगवान कह रहा है माम एकम शरणम व्रज। कब कहा? दुख हरता सुख करता कब कहा? जब दुखों का पहाड़ टूट रहा हो तो एटम बम मिसाइलें तैयार हैं। प्यार से माने तो प्यार का सागर, और मार से माने तो महाकाल अस्मि, फिर मैं महाकाल भी हूँ। प्यार से नहीं मानते हैं तो दुनिया का फिर विनाश भी करने को तैयार हो जाता है। तो मेरे देशवासियों, जितने झूठे भगवान हैं इनके चुंगल से निकलो, अंधविश्वास से बाहर आओ और अपने सनत कुमार शंकर महादेव को पहचानो, अपनी माता को पहचानो और फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाओ, सोने की चिड़िया बनाओ। युग परिवर्तन का समय आ गया है। जी, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? आने के बाद इस सृष्टि की ऐसी कोई बात बाकी नहीं रहती जो ना पता चलता हो, जो इसका जवाब ना दे सकते हो। जी भाई, आपको कब पता चला कि ये यात्रा निकालनी चाहिए, लोगों को संबोधित करना चाहिए, बताना चाहिए, कैसे अनुभव? जी, आज से 11 साल पहले मेरी पत्नी ने मुझे बताया किसी इस प्रकार से भगवान आया। हम समझे ये कह रहे दुनिया भर के सत्संगी घूम रहे हैं, ड्रामेबाजी हो रही, लटोटरबाजी हो रही, कहाँ पंगे में फंस रही, कमा के खाओ लेके दो, गृहस्थ जीवन है। तो तब किसी दिन हमने उनका वो 4 लाइन का एक पेज था वो पढ़ लिया कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को पढ़ा रहे। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई और आज इस यात्रा पे पहुँच गए कि हमने उस भगवान को भी पहचान लिया, उस माता को भी पहचान लिया, जगत पिता कहो, दुर्गा कहो, जिससे आप मिलना चाहते हैं। पूरे देश को कह रहा हूँ, जिस देवी देवता को जो मानता हो वो आकर के मिल सकता है। एड्रेस मैं बताऊंगा। दुनिया के सामने खुली संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दोनों एक ही परिवार हैं और दोनों के अंदर एक जगह ब्राह्मण बनते हैं तो दूसरी जगह देवता बनते हैं। ब्राह्मण से देवता कहा जाता है। और बताइए भाई, जो पूछना चाहते हैं दिल खोल के। संजय पराशर, और कहें तो सूर्यवंशी, और कहें तो वो पांडव हम ही हैं, गुप्त वॉरियर्स हैं। लेकिन अब जब अति होती जा रही है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो दुनिया के सामने आ गया भाई हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, लेकिन सत्य को पहचानो जिससे सबका भला हो सके, क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला है। तो सब आप लोग मेरी आवाज़ बने, भगवान की आवाज़ बने, क्योंकि भगवान ने युद्ध खुद नहीं लड़ा, पहले अपने बच्चों को शिक्षा दी और फिर खुद सारथी बने। तो हमारे सारथी स्वयं परमपिता परमात्मा है, वरना हमारे में इतनी ताकत नहीं कि दुनिया के सामने खुले चैलेंज करें। कुछ पूछो, इस दुनिया का जो इतिहास जानना चाहते हैं जानो, हम बताएंगे, क्योंकि वो हमारा सारथी है। जैसे भी चलते जा रहे हैं। जी, सारे कुरुक्षेत्र में यह एक कर्म भूमि है महाभारत की। यह भूमि इसका एक बहुत ही महत्व स्थान है। इस भूमि में हम आए हैं जहाँ सत्य और असत्य का निर्णायक होता है। सत्य हमेशा जीत होती है उसकी हमेशा, और धर्म और अधर्म की निर्णायक भी यहीं पे होती है। हम हमेशा जानते हैं कि जब भी असत्य जीतने जाने वाला के स्थान पे है, तब तक प्रभु आते हैं हमें ये बताने के लिए कि कभी असत्य नहीं जीत सकता, सत्य हमेशा सामने होता है। सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन देयर दैट ईच कल्प प्रभु लगी अवतारा। जब कल्प बदलता है प्रभु आते हैं। ईच एंड एवरी कल्प, आफ्टर ईच एंड एवरी कल्प प्रभु कम्स टू शो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द रियलिटी, टू गिव दैट रियलिटी चेक. So we have to understand before God comes, it's a wake up call for everyone there to understand that don't take the teachings from God, because he can become a Mahakal. So before that, you guys understand. Don't sleep in the blind sleep, guys. Please wake up, understand the truth. Don't go in the asatya, don't go in adharma marg. Please come out and understand what is the truth. क्योंकि हम कभी असत्य के मार्ग में जीत नहीं ले सकते। क्या है ट्रुथ आपके हिसाब से? क्या ट्रुथ? जो भी करते हैं धर्म के मार्ग में चलो, बाप जो करते हैं उसके मार्ग में चलो। क्योंकि हम इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है महाभारत। पांडव छोटे थे, धर्म में थे, उन्होंने जीत पाई थी, और कौरवों ने इतने सारे थे, 108 थे, फिर भी वो नहीं जीत पाए क्योंकि उनका रास्ता असत्य का रास्ता। असत्य को क्या समझते हैं? ज्ञान भगवत गीता से हमें यही जान मिलती है कि जो भी है सिर्फ अपने मन की सुनो, बाप जो रास्ता दिखाते हैं उसमें चलो,
हमने जो भी एंसेस्टर्स से जाना है उसके रास्ते पे चले, क्योंकि वही हमारे आगे तक हमारा रक्षा करता है। पिता किसे मानते हैं? हम आपने जिक्र किया कि पिता शब्द था ना, पति है जो हमारे प्रभु हैं। नाम क्या नाम है?